हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर गुड। सो लास्ट टर्न पे हम लोग ने क्लोरोफाइसी कंप्लीट करा था और आज हम लोग फेओफाइसी पढ़ेंगे विच इज अ ब्राउन एल्गी। तो फेओफाइसी के पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें इसकी करते हैं, उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और हम लोग रिप्रोडक्शन ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, oogamous। तो हमें बेसिकली पता है कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है एल्गी के केस में। और हमने लाइफ साइकिल भी पढ़ रखा है, गेमेटोफिटिक है, स्पोरोफिटिक है लेक्चर 1 में। तो वहां से हमको काफी सारी चीजें पता है, बस यहाँ पे हमें चीजें एक तरह से रिवीजन भी करना है और याद भी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फेओफाइसी का कि ये है कैसा, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है। तो आपको याद करना है कि क्लोरो में तो क्लोरो आ रहा है, दैट मीन्स वो ग्रीन एल्गी है। रोडो में यानी कि आर आ रहा है, दैट मीन्स वो रेड एल्गी है। और फेओफाइसी यही एकदम इकलौता बचा हुआ है, तो इसके पास है, ये है ब्राउन एल्गी। ये कैसा एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट बात आती है कि ब्राउन एल्गी होने अगर ये है तो इसमें ऐसे कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये ब्राउन एल्गी है। ऐसे कौन से पिगमेंट्स इसमें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ब्राउन एल्गी है? तो इनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट होता था वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता था। इनमें जो पिगमेंट्स है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पिगमेंट है तो केवल इसी पिगमेंट से इनकी हेल्प नहीं होगी, इनको चाहिए फ्यूकोजैंथिन। ब्राउन कलर शो करने के लिए इनको चाहिए फ्यूकोजैंथिन। यही जैंथिन से ही आप याद कर सकते हो ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल चाहिए, यानी कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, ज़ैंथोफिल। इसके बाद आता है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड तो इन पिगमेंट्स, ये इतने पिगमेंट सोचो ब्राउन एल्गी में होते हैं, जबकि हमने अभी जब ग्रीन एल्गी पढ़ा था तो हमने कोई इतना सारा पढ़ा था नहीं, हमने बस पढ़ा था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। फेओफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, जैंथिन से ही आएगा ज़ैंथोफिल, और लास्ट में आएगा कैरोटिनॉइड। अब जरूरी नहीं है एकदम ब्राउन कलर के आपको तुरंत दिखने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ब्राउन कलर के भी मतलब आपको हो सकता है डार्क एकदम ग्रीन दिखे, एकदम फेडेड टाइप का कलर दिखे, ऑलिव ग्रीन दिखे, धीरे धीरे ये ब्राउन कलर की तरफ जाएंगे, जिसमें आप बोल सकते हो कि ये आपको ऑलिव ग्रीन दिख सकते हैं। कैसे दिख सकते हैं? ऑलिव ग्रीन दिख सकते हैं। इनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो इनमें जो फूड है वो स्टोर होता है लेमिनेरिन और मैनिटॉल, इस फॉर्म में इनमें फूड स्टोर होता है। क्लोरोफाइसी में किस फॉर्म में स्टोर होता था? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता था। तो हमने जो कुछ पॉइंट्स पढ़े वो पढ़े कि ये एक ब्राउन एल्गी है, इसका पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, फ्यूकोजैंथिन है, ज़ैंथोफिल है, ये ऑलिव ग्रीन कलर का भी दिखता है, कैरोटिनॉइड भी इसका पिगमेंट है, और लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में फूड इसका स्टोर होता है। अगर अब आप इसी में आगे की तरफ देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो फेओफाइसी है इनके 2 एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ मैं, केल्प्स, और मैंने आपको बताया था कि ये जो केल्प्स है ना ये बहुत मैसिव है। मैसिव यानी कि एकदम डीप में प्रेजेंट होते हैं ओशियंस में, और बहुत बड़े बड़े मैसिव तो होते हैं, और ये बेसिकली मरीन वाटर में आपको फेओफाइसी मिलता है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि आपको मरीन हैबिटेट में मिलता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा? फर्स्ट पॉइंट था कि ब्राउन एल्गी है, पिगमेंट कितने थे? क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल सी था, आगे ज़ैंथोफिल था, फ्यूकोजैंथिन था, कैरोटिनॉइड था। याद कैसे करना है? क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए है, फेओफाइसी में भी क्लोरोफिल ए है, रोडोफाइसी में भी क्लोरोफिल ए है, उसके बाद बी सी डी है। कैसे बी सी डी? क्लोरोफाइसी में बी, फेओफाइसी में सी और रोडोफाइसी में डी। तो आप कैसे याद करोगे? ए बी सी डी, ए बी सी डी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल भी है आपकी बुक में बनी हुई है, अभी एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे। तो ये ब्राउन एल्गी है, क्लोरोफिल ए है, सी है, फ्यूकोजैंथिन है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटिनॉइड है, ऑलिव ग्रीन कलर की तरह दिखेगा, फूड कैसे स्टोर करेगा? लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में। इसी में अगर आगे देखोगे तो कहां पर मिलता है? ये मरीन हैबिटेट में मिलता है। केल्प्स, केल्प्स क्या है? केल्प्स है ब्राउन एल्गी। केल्प्स क्या है? ब्राउन एल्गी। अच्छा, अगर आपको एक चीज याद हो तो मैंने बताया था क्लोरोफाइसी जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक बॉडी प्रेजेंट होती है, क्लेमाइडोमोनास कप शेप होता है, उसमें बीच में एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको पायरेनॉइड बोलते हैं। और क्लोरोफाइसी एक ऐसा है जिसमें पायरेनॉइड होता है, जिसके अंदर स्टार्च और प्रोटीन भरा हुआ होता है। तो ये जो क्लोरोफाइसी का ये पायरेनॉइड वाली बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखनी है। केल्प्स क्या है? इसमें ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें अब ये जो बात बताने वाले हैं इस फेओफाइसी में इस बात को याद रखना है। तो कुछ एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी है सारे एल्गीज में जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ ये तो उसकी बात कर रहे हैं। अभी जब मैं पढ़ा लूंगी तो मैं पूछूंगी बताओ मैं ये बात है और ये कौन सा एल्गी होगा, तो ऐसे बताना है। तो केल्प ब्राउन एल्गी है और ये कैसा होता है? मैसिव होता है। मैसिव यानी कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये फैले हुए एकदम मैसिव। नेक्स्ट है कि सिंपली ब्रांच्ड है। कैसा ब्रांच है? सिंपल ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है। फिलामेंटस
फिलामेंटस है और सिंपल ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर हम ग्रीन एल्गी तो नहीं पढ़ रहे। अगर ग्रीन पढ़ रहे होते और फिलामेंटस की बात आती तो हम यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा लिख देते, बट हम ब्राउन एल्गी पढ़ रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। बताओ समझ आया? अब बताओ फेओफाइसी कौन सा एल्गी है? ब्राउन। कौन से पिगमेंट है इसमें? ए, सी, फ्यूकोजैंथिन, उसी से क्या आएगा? ज़ैंथोफिल, उसी से क्या आएगा? कैरोटेनॉइड। फिर ऑलिव ग्रीन कलर के भी होते हैं, ब्राउन की तरफ धीरे धीरे जाते हैं। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? लेमिनेरिन और मैनिटॉल। उसके बाद आगे की तरफ देखेंगे कहाँ मिलते हैं? मरीन हैबिटेट में। केल्प कैसे हैं? मैसिव एल्गी हैं। और सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस क्या है? सिंपल ब्रांच फिलामेंटस हमारे होते हैं एक्टोकार्पस। अब फेओफाइसी का बेसिक पढ़ने के बाद इसका रिप्रोडक्शन हम लोग डायरेक्टली वहां से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से। ये देखिए, जब हम एनसीईआरटी में आएंगे तो इतनी बात हमने कर ली कि ये कैसा एल्गी है, ये है ब्राउन एल्गी, पहली बात। फिर हमने ये पढ़ा कि ये क्या सिंपली ब्रांच है और फिलामेंटस है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्टोकार्पस। फिर हमने पढ़ा कि ये इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स क्या हैं? इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पिगमेंट्स क्या है? क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटेनॉइड है, ज़ैंथोफिल है। फिर हमने पढ़ा ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन की तरफ ये जा रहा है, डिपेंड करता है कि कितना ज़ैंथोफिल है, पिगमेंट है, कितना फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है। अगर ज्यादा होगा तो ब्राउन हो जाएगा, कम होगा तो ऑलिव ग्रीन हो जाएगा, वो तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये उसी पे डिपेंड कर रहा है। आगे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखो, ये चीज भी अभी हमने पढ़ाई थी कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? लैमिनेरिन और मैनिटॉल। तो ये अभी हम लोग ने कवर करा है अपने नोट्स के पॉइंट में। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। सेल वॉल आए हैं। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो हमने पढ़ा था कि क्लोरोफाइसी की सेल वॉल में इनर की तरफ सेल्यूलोज होता था और बाहर की तरफ पेक्टोस होता था। इसकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, साथ ही साथ इसमें एल्जिन प्रेजेंट होता है, इसको आप एल्गिन भी बोल सकते हो। ये क्या करता है? ये बनाता है हाइड्रोकोलॉइड्स। क्या बनाता है ये? हाइड्रोकोलॉइड्स। क्या काम है मैम हाइड्रोकोलॉइड्स का? क्या करेगा ये कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, इसका बहुत सारा मतलब कमर्शियल पर्पस से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोकोलॉइड्स हम किस में यूज करते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स हम, ये वॉल बनाता है और ये जेलेटिनस टाइप की होती है, यानी कि जेल लाइक होती है। आई विल रिपीट वंस अगेन, ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज है, क्योंकि सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होता ही है, सेल्यूलोज उसमें होगा, साथ ही साथ उसमें एक जेल लाइक कवरिंग भी प्रेजेंट होगी जिसको हम एल्गिन बोलेंगे। और ये जो कवरिंग है ना, ये कवरिंग हाइड्रोकोलॉइड्स बनाती है जो कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज में आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर, अच्छा आपने जब क्लोरोफाइसी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें क्लोरोफाइसी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो क्लोरोफाइसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। एक ऐसा होल्ड फास्ट बनाता है, होल्ड फास्ट यानी कि एल्गी को होल्ड करने के लिए सबस्ट्रेटम से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, लीव लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसमें आप नीचे क्या बोलोगे? ये होल्ड फास्ट है, ये ऐसा जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टाइप है, और ये फ्रंट वाला लीव लाइक रीजन है। लीव लाइक रीजन है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है, और देख के कहोगे अरे बाप रे मैम बहुत सुंदर लग रहा है, कैसे हम इसको देखें? अभी दिखाते हैं बस। ये देखो, सी, ये है तुम्हारा ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये देखो, ये है ब्राउन एल्गी में होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या करेगा? पकड़ के रखेगा, नाम ही है उसका होल्ड। ये जो ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्टाइप, और ये जो लीव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको आप फ्रंट रीजन बोलोगे। इसमें फोटोसिंथेसिस यही वाला रीजन करेगा, क्योंकि भाई लीव लाइक है, और हमारे मतलब दुनिया में हमको बताया गया कि कोई भी लीव लाइक स्ट्रक्चर है तो वही फोटोसिंथेसिस करता है। तो इससे हमको पता चल गया कि ये वाला रीजन क्या करेगा? ये वाला रीजन करेगा फोटोसिंथेसिस। ये देखो, ये देखो, ये भी इसमें स्टाइप है, ये रीजन फ्रंट है, ये देखो होल्ड फास्ट है, मिड वेब है, फ्रंट है, एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर क्यों प्रेजेंट होते हैं पता है? यानी पानी में ताकि वो आसानी से फ्लोट कर सके, उसको हल्का लग सके, इसलिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। नीचे देखो, एक तो यार पहले इसको हटाओ फिर इसको ऐसे चलाओ, नहीं तो पेन खिंच जाता है। ये वाला रीजन देखो तो ये रेड एल्गी है। रेड एल्गी का थोड़ा ये वैसा मतलब रेड कलर का दिख रहा है, और थोड़े देखो यहाँ पे कर्व्स दिख रहे हैं, तो ये एक लीव लाइक सुंदर थोड़ा स्ट्रक्चर है इसका। ये देखो प्रॉपर एक लीव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ से आप ये तीनों स्ट्रक्चर पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल में भी देखो यहाँ पे दिया है कि ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स यूलोथ्रिच। यहाँ पे मैं एक रिविजन जरूर करना चाहूंगी। बताओ वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स आइसोगैमस है,
ऊगैमस है या फिर वो है आइसोगैमस है। सॉरी, ऊगैमस एक्चुअली बार बार आता है ना तो मेरे को हंसी आ जाती है। यहाँ से इधर आओ वापस से। तो हम लोग थे कहाँ पर, हम लोग थे फेओफाइसी पे। हम ब्राउन एल्गी पढ़ चुके, पिगमेंट्स पढ़ चुके, इनका फूड कैसे स्टोर होता है ये पढ़ चुके, हम इनकी बॉडी पढ़ते। तो हमने ये पढ़ लिया होल्ड फास्ट इनको पकड़ के रखता है, इस टाइप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो लीव लाइक स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और यहाँ पर भी आपको यही देखो लिखा हुआ है कि लीव लाइक स्ट्रक्चर किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन बिना तो कुछ होता ही नहीं है, नया प्लांट तो आएगा ही नहीं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता कैसे है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा एल्गी में आपको देखने को मिलेगा फ्रैगमेंटेशन से होगा, ज्यादातर आपको सब कहीं फ्रैगमेंटेशन मिलेगा। बात आती है एसेक्सुअल कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर बना के होता है, लेकिन क्लोरोफाइसी में जो ज़ूस्पोर बनते थे वो अलग होते थे। यहाँ पे जो ज़ूस्पोर बनता है वो अलग होता है। यहाँ पर जो ज़ूस्पोर है वो बाइफ्लैजेलेटेड है। बाइफ्लैजेलेटेड यानी कि इसके पास 2 फ्लैजेला है। कितना फ्लैजेला है? 2, और दोनों अनइक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद करना है। और कैसे याद करना है इसको यहाँ पे लिखेंगे, देखो अपने नोट्स में हम लोग लिखेंगे। इधर आ जाओ, देखो सी, अब मैं इसमें सब मिटा रही हूँ, ठीक? तुम लोग बताओगे मुझे कि हमें क्या क्या लिखना है, वापस से पूरा रिवीजन करेंगे। अरे इरेजर भाई तुम कहाँ चले जाते हो? चलो, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? ये कैसा एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। इसके बाद बताओ हमने क्या पढ़ा? इसका पिगमेंट कैसा है? इसका पिगमेंट है ए सी कैरोटिनॉइड, इसका पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन, इसका पिगमेंट था ज़ैंथोफिल। ये इसका पिगमेंट हो गया। फिर मैंने कहा कि बेटा इसका सेल वॉल में क्या होता है? तो सेल्यूलोज तो होता है, बट एक और सब्सटेंस होता है एल्गिन। क्या बनाता है? हाइड्रोकोलॉइड बनाता है। किसमें इस्तेमाल करते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट में, ब्यूटी प्रोडक्ट सॉरी ब्यूटी, मतलब मैंने जान के बोला था, मुझे आता है बोलने। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोकोलॉइड बनाता है। अब फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो फूड स्टोर करता है ये लेमिनारिन के फॉर्म में, और मैनिटोल के फॉर्म में ये फूड को क्या करता है? स्टोर करके अपने पास रख लेता है। फिर इसकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में 3 चीजें आती हैं। पहला आता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से ये ऐसे पकड़ के रखता है, होल्ड कर लेता है। फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आता है विच इज कॉल्ड एज स्टाइप। इसको आप बोलोगे ये कैसा स्ट्रक्चर है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है लीव लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हो फ्रॉन्ट। और ये किस में हेल्प करता है आपके? ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। इतनी बार हमने इस चीज को बता दिया तो ये चीज तो एकदम सब बच्चों को रट गई होगी। नेक्स्ट देखो, वापस चलो अगर, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, जो कि हमने अभी नहीं करी है। थैंक यू, नहीं अभी करना है भाई, अभी तो बहुत पढ़ना है। देखो, तो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, तो कैसे करेंगे? अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? ब्राउन एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से ये रिप्रोडक्शन होंगे। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होगा फ्रेगमेंटेशन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से, ठीक? ये इसके लिए लिख लो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? ये फ्रेगमेंटेशन से। इसको ऐसे बॉक्स में कर लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? तो जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली होता है ज़ूस्पोर से। लेकिन ये ज़ूस्पोर कैसा होगा? फ्लैजेलेटेड या बाइफ्लैजेलेटेड? तो ये ज़ूस्पोर होगा बाइफ्लैजेलेटेड। बाइफ्लैजेलेटेड होगा तो इसका मतलब क्या है? इसमें फ्लैजेला कितना है? 2 फ्लैजेला। अगर इसमें 2 है तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों फ्लैजेला कैसे हैं? दोनों ही फ्लैजेला इसमें अनइक्वल है। कैसे हैं दोनों फ्लैजेला? दोनों फ्लैजेला अनइक्वल है। तो हमें ये समझ आया कि रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव है फेओफाइसी का तो फ्रेगमेंटेशन, यही तो क्लोरोफाइसी में भी था, फ्रेगमेंटेशन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ज़ूस्पोर बनता था, क्लोरोफाइसी में भी बनता था। वहां पर हमने कोई बाइफ्लैजेलेटेड वाला बात नहीं करी थी, यहाँ पर हम बाइफ्लैजेलेटेड की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोरोफाइसी में पढ़ा था एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ऊगैमस। तो यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब क्या है? सब कुछ सेम, फ्लैजेलेटेड भी है और मूव भी कर रहे हैं। एनाइसोगैमस का मतलब होता है कि एकदम ही अलग है भाई, एक फ्लैजेलेटेड है तो दूसरा नहीं है।
एक मूव कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है, मतलब एकदम ऑपोजिट, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये एनाइसोगैमस। ऊगैमस क्या होता है? ऊगैमस का मतलब होता है कि एक तो मूव ही नहीं कर रहा, मोटाइल है, मतलब एक इमोटाइल है, नॉन मोटाइल, मूव ही नहीं करेगा। यूजुअली कौन होता है ज्यादा आलसी, लड़की की लड़का, बताओ? नॉन मोटाइल है फीमेल, ठीक। और जो मेल है वो कैसा है? मोटाइल है। तो मेल मोटाइल है, वो मूव करके फीमेल तक जाएगा और फीमेल आराम से उसका इंतजार करेगी, दिल होगा तो बात करेगी, नहीं दिल होगा तो बात नहीं करेगी। तो ऊगैमस कंडीशन कैसी है? वन मोटाइल और वन क्या है? इमोटाइल। तो यही सेम आपको फेओफाइसी में भी मिलेगा। बस बात आती है ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो आइसोगैमस हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एनाइसोगैमस हैं, और कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऊगैमस हैं। तो देखो एक्टोकार्पस, पेनवा नहीं चलता है मेरा, ये देखो एक्टोकार्पस। ये जो एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस क्या है पता है तुमको? बताओ। मेरे को तो नहीं पता भैया एक्टोकार्पस क्या है। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बताओ। देखो एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस है एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस भी शो करता है और आइसोगैमस भी शो करता है। एक्टोकार्पस एन आइसोगैमस भी शो करता है और आइसोगैमस भी शो करता है। वेयर एज ये देखो, ये जो तीन है ना, डायक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैजम, फ्यूकस, ये सारे के सारे एकदम एक ही कैटेगरी के सारे ऊगैमस है। सारे क्या है? सारे के सारे ऊगैमस है। तो तुमको याद हो गया ना? अच्छा इधर आओ, क्लोरोफाइसी में देखो, इधर आओ, याद करो, सब मेरे साथ साथ याद करो, नहीं याद होगा जाने नहीं देंगे। देखो क्लेमाइडोमोनास क्या है बताओ? क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस होता है। एनसीईआरटी में ये चीज हमें नहीं लिखी है, बट हमें पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? आइसोगैमस होता है। वोल्वॉक्स कैसा होता है? ऊगैमस होता है, ऊगैमस। यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड। क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस, वॉलवॉक्स ऊगैमस, यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, स्पाइरोगायरा आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड, और कारा भैया भी ऊगैमस है। ये भी क्या है? ऊगैमस। तो क्लोरोफाइसी का हर एग्जांपल रटा होना चाहिए। क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस, वॉलवॉक्स ऊगैमस, यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, और स्पाइरोगायरा क्या हो जाएगा? स्पाइरोगायरा आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड, और कारा आपका ऊगैमस होगा। नेक्स्ट अगर फेओफाइसी में देखोगे तो अभी अभी हम लोग ने याद करा है, तो अगर फेओफाइसी में देखोगे और नीचे की तरफ आओगे तो तुमको क्या याद हुआ कि इसमें जो एक्टोकार्पस है वो क्या है? एन आइसोगैमस, आइसोगैमस, बाकी सारे ऊगैमस हैं। बाकी सारे क्या है? सारे ऊगैमस हैं। और जो ये वाला है ये केवल कैसा है? एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस। अब नेक्स्ट आते हैं रोडोफाइसी पे। हमने फेओफाइसी पढ़ लिया, क्लोरोफाइसी पढ़ लिया, अब रोडोफाइसी पे आते हैं। लेकिन प्लीज एक बार रिवाइज कर लें फेओफाइसी, प्लीज। ठीक है रिवाइज कर लेते हैं, मैंने समझ लिया, ठीक। तो कैसा एल्गी है ये? ब्राउन एल्गी। कौन से पिगमेंट है? ए, सी, कैरोटेनॉइड, फ्यूकोजैंथिन, ज़ैंथोफिल। कैसे फूड रिजर्व करता है? लैमिनारिन, मैनिटोल। कहाँ रहता है? मरीन हैबिटेट में रहता है। और बताओ इसके बारे में, बॉडी कैसा है इसका? 3 चीजें हैं इसमें। होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रंट। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीव लाइक वाला रीजन। फिर हमने क्या पढ़ा? सेल वॉल कैसी है इसकी? एल्जिन प्रेजेंट होता है। क्या बनाता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर है। हाइड्रोकोलॉइड्स बनाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। तो हमने इसकी सारी बात कर ली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से। वेजिटेटिव कैसे करता है? फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल कैसे करता है? आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस। आइसो कौन करता है? एक्टोकार्पस। एन आइसो कौन करता है? एक्टोकार्पस। ऊगैमस कौन करता है? बचे हुए सारे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रोडोफाइसी। ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन विद क्लोरोफाइसी एंड फेओफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब है कि रेड एल्गी, यहीं पे पढ़ेंगे इसको। रोडोफाइसी का मतलब क्या है कि ये रेड एल्गी है। कैसे बना ये रेड? किसने बनाया इसको रेड एल्गी? आर फाइकोइराइथ्रिन, आर फाइकोइराइथ्रिन ने इसको रेड बना दिया। ये पिगमेंट है जो इसको रेड कलर देता है। दूसरी चीज ये है कि जो रेड एल्गी है वो कैसा है? मल्टी सेलुलर है। कैसा है? मल्टी सेलुलर है। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई, ऊपर मतलब रिवाइज कराना भूल गई, बताया तो था कि जो एक्टोकार्पस होता है, एक्टोकार्पस सिंपली ब्रांच होता है। एक्टोकार्पस क्या होता है? एक्टोकार्पस सिंपली ब्रांच होता है। देख लो इसको भी एक बार फिर से, कि जो एक्टोकार्पस है वो सिंपल ब्रांच है और ये फिलामेंटस भी है, सिंपल ब्रांच्ड है और ये फिलामेंटस है। और फिलामेंटस होने के साथ साथ, हाँ बस इतना ही है और क्या होगा,
और जो केल्प है वो कैसा है, केल्प वाला मैसिव है। इसको एक बार फिर से लिख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखो आगे। हाँ, तो रोडोफाइसी में हम थे कि ये मल्टी सेलर है। इसमें फूड देखो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, फ्लोरिडीन स्टार्च। क्लोरोफाइसी में किस फॉर्म में हो रहा था, स्टार्च। फेओफाइसी में किस फॉर्म में हो रहा था, लेमिनेरिया और मैनिटोल। इसमें किस फॉर्म में हो रहा है, फ्लोरिडीन स्टार्च। दूसरी चीज, ये जो फ्लोरिडीन स्टार्च है किसकी तरह दिखता है, किसी की नकल करता है, तो ये नकल करता है अमाइलोपेक्टिन की और करता है ग्लाइकोजेन की। अब बताओ ग्लाइकोजेन क्या होता है। ग्लाइकोजेन जैसे प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर होता है, वैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाना स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, मसल सेल्स में भी होता है और लिवर में भी होता है। पैनक्रियाज रिलीज करता है हार्मोन विच इज कॉल्ड एज ग्लूकागन, और वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट देखो, रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जो रेड एल्गी है वो भी फ्रैगमेंटेशन करेगा। अगर मैं बोल रही हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी तो तुम कहोगे फ्रैगमेंटेशन। क्यों पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमने पहले ही पढ़ लिया कि कहीं पर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आएगा एल्गी में तो एफ, पहला वाला जो एफ है वो क्या है, फ्रैगमेंटेशन। ठीक, फिर हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होगा, हर कहीं तो जू स्पोर से हो रहा था, यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पोर से हो रहा है। तो रोडोफाइसी थोड़ा सा अलग है ना, सब में जू स्पोर थे, फेओफाइसी में बाई फ्लैजेलेटेड थे, क्लोरोफाइसी में जू स्पोर थे और इसमें नॉन मोटाइल स्पोर है। अब देखो सेक्सुअली में जो इनकी गैमीट्स है वो कैसी है, इनकी जो गैमीट्स है वो भी नॉन मोटाइल है। भाई ये बहुत कत्तई आलसी है, सब इसमें कुछ मूव ही नहीं करता, नॉन मोटाइल है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये oogamous, नॉन मोटाइल लिखा है तो इसका मतलब है एक नॉन मोटाइल है एक मोटाइल है। oogamous कंडीशन तो यही होती है ना कि एक नॉन मोटाइल और एक मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कौन करता है, oogamous फॉर्म का होता है। इनमें आइसो नहीं दिखाया है, आपको लिखा नहीं है, ज्यादा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ज्यादातर जो इनके एग्जाम्पल्स है वो oogamous ही करते हैं। एक गैमीट मोटाइल होती है और एक गैमीट नॉन मोटाइल होती है। दूसरी चीज, इनका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद वाले जो प्रोसेस है वो इनके थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल में आता है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। तो इसमें क्या हमको पता है कि कौन आइसो कर रहा है कौन एनाइसो कर रहा है, तो इसको कैसे समझोगे। ये जो पॉलीसिफोनिया है, यहाँ पे क्यों लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, क्योंकि सारे oogamous कर रहे हैं, लेकिन पॉलीसिफोनिया एनाइसो भी करता है, कभी कभी एनाइसोगैमस भी शो करता है। और oogamous तो करेगा ही क्योंकि उसकी हेडिंग में लिखा है कि सारे oogamous करते हैं, और ये बचे हुए जो तीन है ना ये केवल oogamous करेंगे, इनमें और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब हमने फेओफाइसी पढ़ा था तो फेओफाइसी में हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाँ, कि जो पहला वाला है वो एनाइसो है और आइसो है, पहला वाला एनाइसो है और आइसो है, और रोडोफाइसी में पहला वाला एनाइसो है और ऊ है। एनाइसो कॉमन है, ऊपर वाले में आइसो नीचे वाले में ऊ, ऊपर वाले में आइसो नीचे वाले में oogamous। ठीक है, तो रोडोफाइसी तो बहुत छोटा सा था, खत्म हो गया। अब इस टेबल को देखो कि इधर देखो, क्लोरोफाइसी कैसा एल्गी है, ग्रीन एल्गी। पिगमेंट क्या है इसमें, ए और बी। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। सेल वॉल में क्या है, सेल्यूलोज। क्या मिसिंग है इस टेबल में कि सेल वॉल में पेक्टोज भी होता है, ये मिसिंग है, लिख लो। इधर देखो फेओफाइसी कैसा है, ब्राउन एल्गी। कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन। क्या मिस है इसमें, जैंथोफिल नहीं लिखा है, और क्या नहीं लिखा है, कैरोटेनॉइड नहीं लिखा है, तो ये यहीं पर इसको ऐड कर लो और इसको एकदम याद करते रहना है। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, मैनिटोल और नामिलानिन, और इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च। इसकी सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज और एल्जिन। इसकी सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। तो ये टेबल हमने पहले ही याद कर ली है, बस यहाँ पर एक बार और रिवीजन करा है। नेक्स्ट देखो अब मेरे को बताओ कि क्लोरोफाइसी की सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है। तो क्लोरोफाइसी की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें पायरेनॉइड था, जो हमें एक नई चीज देखने को मिली थी। फेओफाइसी में हमको क्या नई चीज देखने को मिली थी कि इसमें फूड स्टोर होता है, लैमिनेरिन, मैनिटोल में। रोडोफाइसी में क्या देखने को मिल रहा है कि फ्लोरिडिन स्टार्च किसकी तरह दिखता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरे को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, और आप लोग भी याद करके आना, और उसके साथ ही हम लोग साथ में ब्रायोफाइट से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।